अस्सलाम वालेकुम। तो अब इस लेक्चर में अब ये आगे कंटिन्यूएशन में लेक्चर है। हम जो हमने ओवरहेड से रिलेटेड मैंने जो लेक्चर अपलोड किया था उसमें हमने क्या किया था, एब्जॉर्प्शन वाली स्टेज की थी, स्टेज 4 जिसको हम कहते हैं। तो स्टेज 4 के बाद जब आपकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है तो हम अपने ऑब्जेक्टिव को तो अचीव कर लेते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया था वो क्या ऑब्जेक्टिव था कि हमने ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट को फाइंड करना है। तो वो ऑब्जेक्टिव तो हमारा अचीव हो गया। लेकिन फिर फर्दर जरा सी कैलकुलेशन है इस चैप्टर के अंदर, ओवरहेड वाले चैप्टर के अंदर, तो वो बस अब रहती है हमारी। तो लेकिन अब ये बात याद रखें, ये वाली जो कैलकुलेशंस हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम का। क्योंकि सिंपल से फार्मूलाज हैं और इधर से आप एक्सपेक्ट कर लो कि आपके 2 to 3 एमसीक्यूज आपके इजीली इजीली आ सकते हैं। और आपके एमए 2 में भी ये टॉपिक एग्जैक्टली ऐसे ही रिपीट होता है, एफ 2 में भी ऐसे ही रिपीट होता है। प्लस ये वाले जो आपके क्वेश्चन का जो मैंने कहा है 2-3 क्वेश्चन आना, तो ये एमए 2 में भी इसी तरह से आते हैं और एफ 2 में भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो OAR का जो फॉर्मूला था वो क्या मैंने आपको बताया था, वो था बजटेड ओवरहेड। सॉरी सॉरी, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो लिखा था वो था टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल एक्टिविटी लेवल। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था OAR का, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने का। तो अब इस वाले लेक्चर में मैं आपको सिर्फ एडिशनल बात ये बता रहा हूं कि आपने जो टोटल टोटल ओवरहेड लेना है वो कौन सा वाला लेना है, बजटेड लेना है, एक्चुअल नहीं लेना। बस सिर्फ ये बात बताइए। मतलब आपने ओवरहेड कौन सा लेना है, जो आपका बजटेड हो। बजटेड ओवरहेड भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा एग्जाम में, और एक्चुअल भी गिवन होगा। बजटेड का मतलब क्या है, प्लान्ड या एक्सपेक्टेड, एक ही बात है। ठीक है, जो आपने एक्सपेक्ट किया था, आपने प्लान किया था, कि आपने जो बजट बनाया था, अपना टारगेट रखा था, अपना प्लान किया था कि हमने ओवरहेड्स पे इतना खर्चा करना है। और एक्सपेक्टेड खर्चा ये है कि हमारा रेंट पे हमारा बिल जो आएगा वो $2000 का आएगा फॉर एग्जाम्पल। तो ये क्या है, ये आपका बजट है। तो आपका एक्चुअल रेंट क्या पता 2000 ना है, क्या पता 3000 आ जाए, क्या पता कम आ जाए, 1500 1800 आ जाए। तो ये आपका सिर्फ बजट था। ठीक है, तो आपने क्या लेना है, बजटेड ओवरहेड लेना है। तो अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए टोटल का वर्ड निकाल देते हैं। ठीक है, मतलब सारे याद ही हो गए टोटल, टोटल का वर्ड हमें। तो ऑब्वियसली टोटल ही लेनी है ये वाली फिगर्स। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बनता है शॉर्ट करके, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। तो याद रखें कि कभी भी एक्चुअल फिगर को यूज करके OAR नहीं कैलकुलेट होता। रिपीट कर रहा हूं मैं बात को, याद रखें। एक्चुअल फिगर्स को यूज करके, बेशक वो एक्चुअल एक्टिविटी लेवल हो या एक्चुअल ओवरहेड हो, कोई भी एक्चुअल फिगर को यूज करके OAR कभी भी कैलकुलेट नहीं होता। अच्छा हाँ, इसके पीछे रीजन अब क्या है, रीजन का मैं बताता हूँ। सबसे एक जो मेन रीजन है वो ये है कि आपका जो एक्चुअल फिगर्स है वो आपको पीरियड के आखिर तक आपको पता ही नहीं होती। तो आपने फॉर एग्जांपल पीरियड के आखिर तक आप वेट नहीं कर सकते OAR की कैलकुलेशन के लिए। क्यों? क्योंकि आपने फॉर एग्जांपल अपनी सेलिंग प्राइस का डिसीजन कर लेना है, आपने अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करना है। तो इसलिए फिर आप क्या करते हो, आप बजटेड ओवरहेड्स, बजटेड फिगर्स पे आप रिलाय कर रहे होते हो। तो सबसे पहली चीज ये होगी कि आपके पास क्योंकि एक्चुअल फिगर्स अवेलेबल ही नहीं होती पीरियड के आखिर तक, तो इसलिए आप फिर उन पे डिपेंड नहीं कर सकते। फिर दूसरा रीजन क्या था, दूसरा रीजन था कि आपकी जो एक्चुअल फिगर्स हैं वो हर पीरियड में चेंज हो रही होती हैं, फ्लक्चुएट कर रही होती हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आपका OAR भी हर पीरियड में फ्लक्चुएट कर रहा होगा। मतलब फॉर एग्जांपल कुछ डेसिमल प्लेसेस से आगे पीछे हो जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी पीरियड में आपका 5.21 था, अगले पीरियड में फॉर एग्जांपल 5.22 हो गया। ठीक है, तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर रहा होगा। तो फॉर एग्जांपल उससे अगले पीरियड में अब आपका हो गया 5.20 हो गया। तो अब देखो, अब क्या कितना बेहतर होता है कि हम सिर्फ 5.21 ही यूज कर लेते तीनों पीरियड में। ठीक है, क्योंकि जाहिर है आपके पास अगले पीरियड में ज्यादा हुआ, उससे अगले पीरियड में कम हो गया। तो फर्क क्या पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 5.21 उसकी एवरेज थी। तो इसलिए फिर आपको पास एक्चुअल जो फिगर्स हैं वो आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर लेती हैं, क्योंकि वो फ्लक्चुएट कर रही होती हैं। तो बेहतर ये होता है कि फिर आप फिर क्या करो, आप बजट फिगर्स को यूज कर लो बस। ठीक है, ताकि आप फिर अपनी सेलिंग प्राइस को आप हर महीने में आप चेंज तो नहीं कर सकते। तो ये ज़ाहिर है फिर आपके पास एक मुश्किल आ जाती है यहाँ पे कि आप अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल ओवरहेड की कॉस्ट अगर चेंज कर रही है तो उसका मतलब है कि आपकी आपका जो सेलिंग प्राइस है उसको भी फिर आपकी चेंज होनी होनी चाहिए, उसके हिसाब से एडजस्ट होनी चाहिए। तो आप सारे कंसिस्टेंसी को आपको मेंटेन रखना है ताकि कस्टमर को एक ही सेलिंग प्राइस आप चार्ज करो। तो ये भी रीजन है फिर इसके पीछे। ठीक है, तो पहला रीजन क्या है कि आपकी एक्चुअल फिगर्स गिवन नहीं होती और आपको उससे पहले डिसीजन लेने होते हैं पीरियड के आखिर से पहले। और सेकंड रीजन क्या है कि आपकी एक्चुअल फिगर्स फ्लक्चुएट करती हैं। तो इस वजह से हम बजटेड फिगर्स को यूज करके OAR कैलकुलेट करते हैं। चलिए फिर अब आगे चलते हैं। आगे जो हमने फिगर एक कैलकुलेट करनी है वो है ओवरहेड एब्सॉर्ब। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है और इसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो आप लोगों ने रट लेना है, जो मैं आपको बताता हूँ। ये कैसे कैलकुलेट होता है ओवरहेड एब्सॉर्ब, ये कैलकुलेट होता है OAR मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल।
अच्छा यहाँ पे देखिए कि अगर तो हम OAR को मल्टीप्लाई करते बजटेड एक्टिविटी लेवल से तो क्या आंसर आता? तो बजटेड ओवरहेड आ जाता। क्योंकि OAR का फॉर्मूला क्या है? बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। तो मल्टीप्लाई बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल करें तो ऑब्वियसली पीछे क्या बचेगा? बजटेड एक्टिविटी लेवल दोनों कट हो जाएंगे, पीछे बजटेड ओवरहेड बच जाएगा ऑब्वियसली। तो जाहिर है यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में क्या है? एक्चुअल एक्टिविटी लेवल है। ठीक है, तो OAR मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, तो उसके बाद जो अमाउंट जो आएगा वो कोई अमाउंट होगा लेकिन बजटेड नहीं होगा। उसके क्लोज हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, लेकिन अगर डिफरेंट होगा तो सारे, या उसका नाम क्या होगा, उस अमाउंट का नाम वो क्या होगा? वो उसका नाम है ओवरहेड ओवरहेड एब्सॉर्ब। ठीक है, ओवरहेड एब्सॉर्ब। तो अब ओवरहेड एब्सॉर्ब अब क्या होता है उसको मैं बताता हूँ। ओवरहेड एब्सॉर्ब होता है, दिस इज द अमाउंट ऑफ ओवरहेड दैट हैज बीन इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, ये वो अमाउंट है ओवरहेड का जो आपने इन्वेंट्री की वैल्यू के अंदर इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री वैल्यू के अंदर इंक्लूड करने का क्या मतलब है कि ये वाला अमाउंट अब आपका क्या बना? अब आपका ये वाला अमाउंट आपका एसेट का पार्ट बन गया। ठीक है, क्योंकि इन्वेंट्री की वैल्यू का हिस्सा बन गया ना, तो इन्वेंट्री क्या थी? आपका एक एसेट है, तो उसका क्या मतलब है कि आपका एसेट का पार्ट बन गया। ठीक है, ये वाला अमाउंट ओवरहेड का आपने क्या किया? आपने इन्वेंट्री की वैल्यू के अंदर इंक्लूड कर दिया। अब ये वाला अमाउंट आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू के अंदर शामिल होगा, जो आपकी फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री का जो अमाउंट है, तो इस वाले अमाउंट से बड़ी हुई होगी इन्वेंट्री, क्योंकि ये आपका ओवरहेड का अमाउंट है जो आपने इन्वेंट्री की वैल्यू के अंदर इंक्लूड किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइम मटेरियल की कॉस्ट आपने सारी की सारी आपने इन्वेंट्री की वैल्यू के अंदर इंक्लूड कर दी, तो ओवरहेड तो आप सारा का सारा तो नहीं इंक्लूड करते। आप कौन सा इंक्लूड करते हो? जिसको कहते हैं ओवरहेड एब्सॉर्ब। ना ही बजटेड ओवरहेड ओवरहेड इंक्लूड करते हो, ना ही एक्चुअल ओवरहेड इंक्लूड करते हो। किसको इंक्लूड करते हो? ओवरहेड एब्सॉर्ब को। ठीक है, ये वाला जो अमाउंट होता है, ये वाला अमाउंट इन्वेंट्री की वैल्यू के अंदर इंक्लूड हो गया होता है। चलिए, फिर अब ओवरहेड एब्सॉर्ब ये हो गया, तो इसको आपने ऐसे ही रट लेना है कि क्या है ओवरहेड एब्सॉर्ब? ये है वो वाला अमाउंट जो वो वाला अमाउंट ओवरहेड का जो आपने इन्वेंट्री की वैल्यू के अंदर इंक्लूड कर दिया। ठीक है, ये दो फार्मूलाज हो गए। फिर तीसरे लास्ट फार्मूला पे चलते हैं, ओवर या अंडर एब्सॉर्प्शन। ओवर या अंडर एब्सॉर्प्शन, तो अब ओवर या अंडर एब्सॉर्प्शन क्या है? तो इसका मैं बताता हूँ। ओवरहेड एब्सॉर्ब कैलकुलेट ऐसे होता है, ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। ठीक है, ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन कैसे कैलकुलेट होती है? ओवरहेड एब्सॉर्ब माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। तो अब फॉर एग्जांपल, अब मैं ऐसा करता हूँ, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो आपको बात समझ आ जाएगी। बजटेड ओवरहेड फॉर एग्जांपल आपका था, और फिर एक्चुअल ओवरहेड आपका कुछ था, फिर आपका लिखते हैं बजटेड एक्टिविटी लेवल, और फिर एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। ठीक है, ये चार फिगर को यूज करके हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपका बजटेड ओवरहेड था $120, एक्चुअल ओवरहेड जो था वो आपका था $130। ठीक है, और फिर उसके बाद बजटेड एक्टिविटी लेवल था आपका 50, और एक्चुअल एक्टिविटी लेवल फॉर एग्जांपल 45 यूनिट्स का। ठीक है, दोनों यूनिट्स हैं, और ये आपकी फिगर्स डॉलर्स में है। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले OAR। तो OAR क्या आएगा हमारा? बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल, तो 120 डिवाइडेड बाय 50। तो OAR हमारा आ जाएगा इज इक्वल टू 120 बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल, 2.40 पर यूनिट। ठीक है, ये हमारा OAR आ गया। अच्छा, फिर अब जो है, अब हमने कैलकुलेट करना है ओवरहेड एब्सॉर्ब। तो अब ओवरहेड एब्सॉर्ब कैसे कैलकुलेट होगा? 2.4 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, 2.4 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल जो कि है हमारा 45 यूनिट्स। तो $108 ये हमारा आ गया एक्चुअल ओवरहेड, वो सॉरी ओवरहेड एब्सॉर्ब। ठीक है, ओवरहेड एब्सॉर्ब हमारा ये अब $108 जो अमाउंट जो हमारा आंसर आ रहा है, ये अब याद रखें, ये हमने क्या किया? इसको हमने इन्वेंट्री की वैल्यू के अंदर इंक्लूड कर दिया। मतलब हमने हमारा जो बजट जो हमने प्लान किया था ओवरहेड का, वो कितना था? $120। और हम हमारा एक्चुअल कितना इनकर हुआ? $130। और हमने इन्वेंट्री की वैल्यू के अंदर कितना ओवरहेड इंक्लूड किया? वो किया $108। तो देखो, ये बजट ओवरहेड से भी कम है, एक्चुअल से भी कम है। तो ये आपने हमेशा ऐसे ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, जो भी आंसर आ रहा हो कैलकुलेशन आपने ऐसे ही करनी है। तो सारे अब कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, आपका हो गया, ये तो गलत हो गया। हमने कम अमाउंट इंक्लूड किया इन्वेंट्री की वैल्यू के अंदर, हमारा तो ज्यादा ओवरहेड इंक्लूड हुआ था। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट तो जितनी इनकर हुई है हम वही इंक्लूड कर देते हैं इन्वेंट्री में, तो ओवरहेड हम कम क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? तो बिल्कुल आपकी बात वैलिड है कि हमें कि यहाँ पे हमने क्या किया, हमने पूरा ओवरहेड नहीं इंक्लूड किया, हमें पूरा इंक्लूड करना चाहिए था। तो अब क्या करेंगे? अब इसी की वजह से
आपके पास, क्योंकि अब हमारे पास ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल ओवरहेड की जो फिगर है वो डिफरेंट है। ठीक है, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड हमारे 108 है और एक्चुअल ओवरहेड्स हमारे 130 हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम ये वाली कैलकुलेशन करते हैं, ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन। मतलब ये वाली जो कैलकुलेशन है ये हमें ये बताती है कि हमने इस पीरियड के अंदर जो ओवरहेड एब्सॉर्ब किया था वो क्या ओवर एब्सॉर्ब किया कर लिया हमने या अंडर एब्सॉर्ब किया है। तो अब ये कैसे कैलकुलेट होता है, ओवरहेड एब्सॉर्ब मतलब 108 माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। तो एक्चुअल ओवरहेड्स हमारे कितने, 130। तो आंसर किस में आ रहा है, नेगेटिव 22 आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि ये है अंडर एब्सॉर्प्शन। ठीक है, अगर आंसर पॉजिटिव में आ रहा हो तो इसका क्या मतलब है, ओवर एब्सॉर्प्शन होगी, क्योंकि आपका ओवरहेड एब्सॉर्ब ज्यादा होगा एक्चुअल ओवरहेड से। तो इसका क्या मतलब है, आपकी ओवर एब्सॉर्प्शन आ रही है। ठीक है, अंडर एब्जॉर्प्शन कब आएगी, जब आपका ओवरहेड एब्जॉर्ब कम होगा एक्चुअल ओवरहेड से। तो बस ये चीज है। ठीक है, तो ये वाली कैलकुलेशन अब आपके कहाँ पे जाती है, ये वाला जो -22 है, या इसी साल की प्रॉफिट और लॉस में आप लिख दोगे। ये वाली चीज पर हम एब्जॉर्प्शन मार्जिनल कॉस्टिंग वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि जब आप प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाते हो तो उसमें आप अंडर एब्जॉर्प्शन वो आप माइनस कर लेते हो, ओवर एब्जॉर्प्शन होती है तो आप प्लस कर लेते हो। तो फॉर एग्जाम्पल माइनस करने का क्या मतलब है कि जो -22, जो हमारा जो एक्सपेंस जो हमने इंक्लूड नहीं किया, ओवरहेड का खर्चा जो हमने इन्वेंट्री की वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं किया, जो एक तरह से कह सकते हो हमें करना चाहिए था इंक्लूड, तो उसको हम ये नहीं करना कि हमने इन्वेंट्री की वैल्यू के अंदर शामिल कर देना, ऐसे नहीं होगा कभी। ओवरहेड एब्सॉर्ब ही हमेशा इन्वेंट्री की वैल्यू के अंदर इंक्लूड हुआ होता है। तो ये कहाँ पे जाता है, ये चला जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में, उसी पीरियड में आप एक्सपेंस आउट कर देते हो। ठीक है, तो बस ये चीज थी, मतलब ये इन्वेंट्री की वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं हुआ, वैसे ही एक्सपेंस में चला गया। तो यूं समझ लो। ठीक है, तो बस अब आपके लिए एग्जाम के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये कैलकुलेशन सिर्फ करना आना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको सिर्फ ये तीन फार्मूलाज यूज करना आना चाहिए। सबसे पहला फार्मूला क्या है, OAR, सेकंड ओवरहेड एब्सॉर्ब, और थर्ड ओवर या अंडर एब्सॉर्प्शन। ठीक है, तो बस यही बात थी यहाँ पे। तो बाकी जो है ये फार्मूलाज बस आपको अगर रटे हुए हो आपसे क्वेश्चन नहीं गलत होता। ठीक है, तो बस ये बात है। ठीक है, ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।